हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रौतर जलिसित माय नेम। बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा कि सर मेरी एक चॉइस फिलिंग देख लीजिए, क्या ये सही ऑर्डर है क्या नहीं है। तो एक चीज समझ में आई कि आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर पर ही मैं वीडियो बना देता हूं कि आपको एक बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब आपकी रैंक कुछ भी हो, एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए जिससे आप उलझो भी नहीं और यहां पर 90% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए काउंसलिंग में। देखो, हम बात अभी कर रहे हैं एमपीडीटी की, राइट, एमपीडीटी की। अब यहां पर जो हम चॉइस फिलिंग करते हैं, मतलब हम ये एमपीडीटी को बता रहे हैं कि हमने अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल किया है। तो जो हमने फिल किया है, अगर पहले नंबर पर हमने डाला, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, दसवें, तो हमें इस सीक्वेंस से, मेरी रैंक, मेरी कैटेगरी पर हमें कॉलेज इस सीक्वेंस से मिले। मतलब हमने एक राइट दे दिया उनको कि भाई साहब, आप मेरी कैटेगरी से, मेरी रैंक से जो भी कॉलेज मुझे मिल रहा है उसको आप दे दो। तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर हम ऊपर ही कमजोर कॉलेज डाल देंगे या कमजोर ब्रांच डाल देंगे तो वो कॉलेज हमें पहला ही अलॉट कर देगा, नीचे हमने कितना भी अच्छा कॉलेज डाला हो वो हमें नहीं मिलेगा। तो इससे एक सीख क्या मिली कि भाई साहब, भले ही कॉलेज मिले या ना मिले, हमारी रैंक है 2 लाख, कॉलेज SGSITS की CS क्लोज हो रही 40,000 पर, लेकिन हमें डालना है। क्यों? क्योंकि इससे नुकसान कुछ नहीं हो रहा। और अगर आपके पास सैनिक कोटा है, दूसरा कोटा है, तो डालना ही डाला है कि उड़ के लग गई, तो फ्रीडम फाइटर टाइप का कोटा है, राइट। से नुकसान कुछ नहीं है ना। तो यहां पर अगर नुकसान नहीं है तो हमें एक बढ़ते क्रम में कॉलेजेस को भरना चाहिए। मतलब जिस कॉलेजेस की सबसे कम रैंक गई उसको हमें भरना चाहिए। एक रफली मैं आपको आइडिया देता हूं, राइट। चॉइस फिलिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमारी कैटेगरी मायने रखती है, तमाम चीजें रखती हैं। और इसीलिए हमने आपको एक टूल भी बताया था कि जो कैटेगरी के हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन कई बच्चों के पास अगर वो टूल नहीं है तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम यहां पर बेसिकली हमने भी ये टूल ही यूज़ किया है, राइट। studentkhabri.com पर हम गए हैं और यहाँ पर हम जैसे ही जाते हैं चॉइस फिलिंग टूल आ जाते हैं। टूल में हमने मान लीजिए MPDT, जेक चंडीगढ़ जो देखना है, राइट। यहाँ पर हम जैसे ही अपनी रैंक डालते हैं कि हमने रैंक डाली 1 लाख, कैटेगरी डालेंगे हम जो भी कैटेगरी के हैं कि भाई हम EWS कैटेगरी के हैं या, और इस सीक्वेंस में हम डाल देंगे। यहाँ से हमें पहले बता देगा कि भैया पहले नंबर पे कौन सा आना चाहिए, दूसरे नंबर पर कौन सा आना चाहिए, तीसरे पे। तो एक सीक्वेंस आपको हम बता देते SGSITS की CSIT। अब देखो यहां पर TFW भी होता है, राइट। अगर आपको TFW में अप्लाई करना होता है तो जो भी आप कंप्यूटर साइंस डालना चाह रहा हूं, इससे पहले TFW उस कॉलेजेस की, उस ब्रांच की आप डाल दीजिए। सेकेंड राउंड में TFW बहुत सोच समझ के जाना होता है। और अगर आप इंटरनली जा रहे हो तो TFW मत डालना, क्योंकि TFW ब्रांच चेंज नहीं होती है इंटरनली। मेक श्योर दिस थिंग। 2 चीजें, अगर सेकेंड राउंड में जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो, वो भी बात की बात है, तो उसमें TFW नहीं डालना। बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं अपना 7-8 साल का नॉलेज आपको दे रहा हूं, राइट। सो यहां पर हमने क्या कहा, TFW डाल दी। तो पहले नंबर पर SGSITS की CS आ गई, दूसरे पर SGSITS की IT आ गई। अब कुछ बच्चे जिनको CS ही चाहिए होता है वो ऐसा करते हैं, SGSITS की CS, DABB की CS, SGSITS की IT, DABB की IT। तो ये 4 ब्रांचेस तो लगातार आपको डालनी ही डालनी है। बस आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे करके डालना चाहो वो डालिए। और अगर एक सीक्वेंस हम बताएं तो आपको मेरे हिसाब से 4 नहीं 8 ब्रांचेस डालना चाहिए, राइट। 8 ब्रांचेस आपको डालना चाहिए। SGSITS की एटलीस्ट 3, CS, IT, ET, EI, और DABB की आपको डालना चाहिए CS, IT, ET, EI। इनको हमें लेना चाहिए। तो अब हम तरीका देखते हैं कि पहले हमने SGSITS की CS डाली, दूसरे में IT डाली, तीसरे में DABB की CS, चौथे में DABB की IT डाली। मतलब ये जो रैंक है, ये 50,000 तक वाले जो रैंक है वो इस तरीके का पैटर्न यूज करेंगे।
अब जब आप आपकी 50,000 रैंक होती है, आपको पता है कि भैया हो सकता है 48 पे क्लोज हो जाए, 50 पे क्लोज हो जाए, तो जो 5वें नंबर की आप ब्रांच डालोगे वो सोच के डालोगे क्योंकि वो मिल जाएगी। अब हमने SGSITS की ET डाल दी या EI डाल दी, तो आपको यहां पर वो 100% मिल जाएगी, या DABB की ET डाल दी, EI डाल दी, वो आपको 100% मिल जाएगी। तो हमें किस कॉलेज में जाना है यह हम इसी टाइम पे डिसाइड कर रहे होते हैं, जहां पर हम उलझते हैं, जहां पर हमारा कट ऑफ जा रहा होता है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, कि कौन सा तरीका होना चाहिए, राइट। सो हमने यहां पर ये 4 ब्रांचेस ली थी। आप 4 नहीं लेना चाहते हो, आप 3 ले लो, 3 SGSITS की, 3 DABB। ये शुरू के 6 नंबर तक यही होना चाहिए, 2 3 4 5 6 CSIT ET, CSIT ET। इसके बाद आप जाइए JEC की, जबलपुर की, CSIT। फिर आप जा सकते हैं माधव की CSIT। फिर आप आज आइए वापस, राइट, अगर चाहो तो मैं लिख देता हूं यहां पर, SGSITS की CSIT ET। ये अपनी सीक्वेंस के हिसाब से आप कर लीजिएगा, DABB और SGSITS की, मतलब SGSITS की CS डालो, फिर DABB की CS डालो, या SGSITS की CSIT डालो, फिर DABB की, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तीसरे नंबर पर हम डालेंगे, तीसरे क्या 7वें नंबर पर हमने यहां पर पर्टिकुलर जो आपको बताया JEC की CS। 8वें नंबर पर हम डालेंगे JEC की IT। 9th पे हम डाल देंगे MITS की CS, सॉरी 10वें पर हम डालेंगे MITS की IT। ये एक बेस्ट तरीका, बेस्ट चॉइस फिलिंग का ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राइट, मैंने ये बताया। अब अगर मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए और मैं कॉलेज से कंप्रोमाइज के लिए रेडी हूं, तो मैं यहां पर CS के बाद, मैंने पहले क्या बताया था, देखिए यहां पर 4 ब्रांचेज लेके चाहिए, लेकिन आप EI में नहीं है ज़्यादा संतुष्ट, एटलीस्ट 3 तो लेके चलिए जो टॉप के 6 पर आएंगी। तो हम JEC की CS के बाद या MITS की CS के बाद वापस EI पर आ जाएंगे, SGSITS की EI और DABB की EI, राइट, मेक श्योर दिस थिंग। हमने यहां पर करी, ये चॉइस फिलिंग हम बता रहे हैं। अगर आपको मतलब CSIT ही चाहिए, तो अब ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर होगा बेस्ट, और अगर नहीं मुझे कॉलेज चाहिए तो यहां से बदल जाएगा। यहां तक आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको मेरे हिसाब से वापस जाना चाहिए SGSITS की लो ब्रांचेस में, राइट। EI जैसे हो रही है, DABB की EI हो रही है, 100% आंख बंद करके ले लो। इसके बाद नो डाउट आप डाल ही दीजिए, बहुत अच्छी ब्रांचेस होगी। अगर इनके बाद आप डालते हो तो मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त ब्रांच होगी। फिर CS रिलेटेड ही अगर आपको चाहिए तो फिर MITS आप डाल दो यहां पर, MITS की CS रिलेटेड ब्रांच, CS, राइट, वो सारी चीजें आप डाल सकते हो। दूसरा हमने जो सीक्वेंस भी बनाई है, देखिए यहां पर यही है। पहले यहां पर आप देखेंगे SGSITS की CSIT, CSIT, राइट, फिर DABB की IT, फिर SGSITS की EI, जबलपुर की CS, फिर DABB की ET, SGSITS की EE, राइट, EI, माधव की CS, जबलपुर की IT, राइट, SGSITS की मैकेनिकल, जबलपुर की AIDS, माधव की IT, RGPV की CS, राइट, फिर DABB की मैकेनिकल। क्योंकि ये एक डिसेंट कॉलेज है, अच्छे कॉलेजेस हैं इनकी सिविल मैकेनिकल। अगर आपको मास्टर करना है तो फिर आप आंख बंद करके इन्हीं कॉलेजेस की सिविल मैकेनिकल लीजिए, राइट, बाकियों को छोड़ दीजिए। फिर माधव की जैसे CS रिलेटेड ब्रांच डाल दी, फिर आपने जबलपुर की EC डाल दी, फिर ये डाल दी। तो आप जब इस टूल का यूज करें तो एक जनरल आप अपने आप को डालिएगा और एक सीक्वेंस ऑर्डर, ये टूल आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक दी गई होगी या studentkhapri.com पर जाके आप देख सकते हैं। अपने आप को जनरल डालिए और एक सीक्वेंस लगाइए। अभी देखिए मैंने आपके सामने ही ये सीक्वेंस निकाली है और ये कितनी सटीक सीक्वेंस हो रही है। मतलब आप घर बैठे ही पता कर सकते हो कि बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर कौन सा है। अगर गलती भी कर दी है तो एडिट भी कर सकते हो। भैया अभी मैंने बताया कैसे एडिट करना है। तो बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आप डालिए। अच्छा, इस टूल को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो
कि आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर दीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए रैंडमली कर रहा हूँ, मैं मुझे नहीं पता है कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार कॉलेज है, राइट। मैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ मेरी रैंक डाल के। मैंने ये रैंक डाली है ना, देखिए यहाँ पर 1 लाख रैंक है, जनरल कैटेगरी का हूँ, तो मैंने अपनी रैंक डाल के यहाँ पर चॉइस फिलिंग की। अब इसके बाद मैं सेव करूंगा, देखूंगा तो रेड में वो कॉलेजेस है जो नहीं मिल रहे हैं, मतलब मुझे ग्रीन का आएगा वो मुझे मिल जाएगा, 15 नंबर का कॉलेज मिल रहा है। तो ये पहले ही आपको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये भाई साहब आपको ये कॉलेजेस मिल जाएगा, इसकी ये ब्रांच मिल जाएगी। येलो मतलब चांसेस है 50-50 मिलेगा भी नहीं मिलेगा, रेड मतलब ये आपको नहीं मिलेगा। तो मतलब चॉइस फिलिंग अब करेक्ट भी करना है, इसको इंडिकेट करो, देखो इसने पूरी करेक्ट कर दी चॉइस फिलिंग, राइट। सो हम अगर गलत चॉइस फिलिंग करेंगे तो वो भी ये सही कर देगा, और बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी यहां से देख सकते हैं। और दूसरा अगर यहां नहीं देखना है तो मैंने जो अभी बताया ये भी आप चॉइस फिलिंग समझ सकते हैं। फिर आप इसके बाद LNCT प्राइवेट में का कोर CS डाल दीजिए। कोर CS डालने के बाद माधव में चले जाइए CS रिलेटेड ब्रांचेस में। CS रिलेटेड ब्रांचेस के बाद बाकी जो ब्रांचेस बची हैं, अगर आप दूसरे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लेना चाहते हो तो कुछ ऐसे कॉलेजेस को देख सकते हो। माधव की तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में सजेस्ट नहीं करूंगा, दूसरे कॉलेजेस की, नहीं तो फिर आप CSE लेना उज्जैन और दूसरे कॉलेजेस को देखिए। सो मेक श्योर करिए कि वो जो सीक्वेंस मैंने बताई है टूल की, वो आपको एक बढ़ते क्रम में बता रहा है कि जो कॉलेजेस के क्रम बढ़ते हुए आ रहे हैं ब्रांचेस वाइज, राइट। जिसपे 2 लाख तक तो आप कर सकते हो, लेकिन 2 लाख के बाद क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस आ जाते हैं जिनकी में एडमिशन बच्चों को मिल जाता है, तो वो बता रहा होता है, तो उसमें आप डाल के अपने हिसाब से चूज भी कर सकते हो कि ये मुझे कॉलेज चाहिए या ये कॉलेज नहीं चाहिए, राइट। जो कॉलेज नहीं चाहिए उस टूल में मत भरिए, जो कॉलेज चाहिए वही भरिए। जब आप उसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिल्टर करेगा आपके बढ़ते क्रम से, राइट। तो बहुत सारी चीजें वो आप यूज कर सकते हो, और इस तरीके से चॉइस फिलिंग एक दिमाग में रख के भरिएगा। और अगर आपने गलत कर दी है या कुछ ऐसे कॉलेज आपने डाल दिए RGPM टाइप के, महाकाल टाइप के जो मिलते जुलते हैं उनसे, तो आप अभी भी उसको एक करेक्ट कर सकते हो, राइट। तो जल्दी से एक लास्ट बार चलते हैं, हम आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर यहां पर जैसे हमने दिखाया थोड़ा सा स्लो में दे देते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए क्या सीक्वेंस ऑर्डर होना चाहिए। नहीं दिख रहा हो तो लीजिए, ब्लैक कर देता हूं मैं। बढ़ते क्रम में क्या होना चाहिए, अब आप इसमें वही टिक करिएगा जो आप लेना चाहते हो, जो नहीं लेना चाहते हो उसको छोड़ दीजिए, उसको आप टिक नहीं करेंगे। जो आपको ब्रांच नहीं चाहिए, सारे कॉलेजेस का नाम है, सीक्वेंस है, राइट, आप उसको टिक नहीं करेंगे। जो आप टिक करेंगे उसके हिसाब से ये आपको करेक्ट कर देगा, बता देगा कि ये कॉलेज सही है नहीं है। देखिए यहां पर मैंने पूरा बता दिया, है ना जबरदस्त चीज। ये अब कौन सी डालना है, अब कौन सी डालना है, ये सारी मैंने कॉलेजेस का एक सीक्वेंस ऑर्डर आपको बता दिया। आई होप यहां से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आज शाम को एक अच्छी बात यह है कि मैं आने वाला हूं 7 बजे लाइव, हो सकता है 6 बजे भी आ जाऊं, बट 7 बजे का एक कमिटमेंट है, पक्का है, मैं आऊंगा, जिसमें आप अपनी चॉइस फिलिंग भर के करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एक नंबर दूंगा, और अगर उसमें कोई गलती होगी, त्रुटि होगी, तो वो भी मैं बता दूंगा। बाकी ये टूल तो कर ही देगा। तो आप लोगों की सेवा पे समर्पित हूँ, एंड दैट्स द रीज़न। मैं चाहता हूं कि इसके बाद भी, इन तमाम टूल के बाद भी, दूसरी तरीके से भी अगर आपकी गलतियां हो गई हों तो उसकी भी कोई गुंजाइश न रहे। आज शाम को 7 बजे आप आए, लाइव साहब हमारा देखें, और अगर गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन को हम एडिट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं। जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं भरी अभी तक वो तो भर ही सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भर दी थी तो उनका भी पोर्टल खुला हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं। और ज़्यादा उलझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं भी काउंसलिंग करता हूं, बट वो पेड होती है, तो आप मुझसे भी करा सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन आज का जो सेशन है बिल्कुल लाइव है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है और बस बने रहना है लाइव में। सबका नंबर वहां पर आने वाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.